एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो एवरीवन, बात करने जा रहे हैं आज आपके सामने। हम लोग आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और कुछ बच्चों की ये क्वेरी है कि सर कितने लेक्चर्स और बाकी बचेंगे बनेंगे, इस पर कितना बड़ा ये चैप्टर है। तो बेटा एक बात बताओ मुझे कि आपको लेक्चर्स पढ़ने में कोई दिक्कत है क्या। पहली बात तो ये बताइए। दूसरी बात ये कि चाहूँ तो मैं इसको आपको ख़त्म कर सकता हूँ 5 लेक्चर में, वेक्टर अलजेब्रा को। लेकिन जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ उस कंटेंट की जो क्वालिटी है, वो कहने का मतलब ये है कि एक भी टॉपिक हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, एक भी कंसेप्ट मैं आपके सामने नहीं छोड़ रहा हूँ। और अगर बेटा एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा तो टाइम तो लगेगा। ठीक है। अब वैसे शायद लास्ट एंड आ चुका है इस चैप्टर का, तो 2-3 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सीखिए, नोट्स बनाइए, इस तरह से नोट्स बनाइए कि दोबारा वीडियोस को देखने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से लिखिए अपने अकॉर्डिंग भी, ताकि आपको चीज़ देखते ही याद आ जाए कि सर ने ये चीज़ अपने को बताई हुई थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट करे, बातें तो होती रहेगी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पिछले वाले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। मुझे बड़ा ही बुरा लगा ये बात सोचकर, ये बात देखकर कि बच्चों को ये क्वेश्चन टेस्ट में नहीं आए। ठीक है। कौन से क्वेश्चन थे, नज़र डालो। ये रहे दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड और दूसरा क्वेश्चन। थोड़ा सा ब्लर हो जाता है ये, अब देखिए। फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन आपको दिए थे करने के लिए। अरे बच्चों, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ना आए, फिर भी आपको ऐसा क्यों हो गया कि आपको क्वेश्चन ही नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, हमें प्रूफ करना है ये वाली कंडीशन को। देखिए, प्रूफ का मतलब होता है सिद्ध करें। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा जैसे हमारे साथ है तो उनको दिक्कत ना हो, इसलिए साथ साथ हिंदी भी बताता हुआ चल रहा हूँ। आपको एक बात बताई थी स्टूडेंट्स, क्या बताई थी कि आई जे के जो होता है वो इक्वल होता है जे के आई और के आई जे। ये बात तो मैंने आपको बताई है। ठीक है। मतलब कि ऑर्डर के अंदर होना चाहिए, आई जे के आई और के आई जे, इस तरह से होना चाहिए तो इक्वल हो जाता है। और अगर इसके अलावा आप लेते हो, इसके अलावा मर्जी आपकी चलती है अगर, तो फिर नेगेटिव हो जाता है बाहर। जैसे कि आई जे के है, मैं मेरी मर्जी से करना चाहता हूँ, के को इधर ले आया और जे को इधर ले आया, तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा बाहर, आई के एंड जे। मर्जी से करोगे तो माइनस आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होने वाला है। देखिए, आई जे के तो एज इट इज़ रहेगा। क्या ये वाली टर्म तीनों ऑर्डर्स के अंदर से कोई है क्या, आई के जे? नहीं साहब, कोई भी नहीं है इन तीनों में से। सिंपल सी बात है, कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब इसको ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं हम। देखो कैसे, आई तो है यहाँ पर, इसको इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ। जब मैं मेरी मर्जी से चेंज करूँगा इनको तो बाहर आ जाएगा माइनस। ये आ गया माइनस, आई जे आ गया यहाँ पर, ये आ गया के यहाँ पर। जब भी आप अपनी मर्जी से इनको चेंज करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। ये बात समझने की है। तो ये हो गया आई जे के, ये भी हो गया आई जे के। ये मत लेकर चलो साथ में, यह है एल एच एस। तो देखिए, ये भी सेम ये भी सेम, कट गया, इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया एवरीवन? इस तरह से करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए देखिए एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, इसमें भी प्रूफ करना है। अब इसके साथ में दुविधा क्या है ये समझिए आप। इसके साथ में दुविधा ऐसी है कि यहाँ पर है 2i जे के। सर आई जे के तो सुना है, यहाँ पर 2 आ गया, इसका क्या करें? तो देखो, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आई जे और के का डब्बा क्या होता है, यहाँ पर 2 भी ले लिया मैंने, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2i डॉट जे क्रॉस के, 2i डॉट जे क्रॉस के। समझ में आई बात? इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये 2 तो कांस्टेंट है, जो प्रोडक्ट होगा वो तो इस क्वांटिटी का होगा, सिर्फ इस संख्या का, इस क्वांटिटी का प्रोडक्ट का होगा सिर्फ। 2 तो क्या है, कांस्टेंट है। तो 2 को क्या मैं बाहर रख सकता हूँ और इसको सॉल्व कर सकता हूँ? तो सेम काम है,
यहाँ पर जो 2 है उसको आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट से बाहर ले सकते हो इस प्रकार से। यहाँ पर LHS लिखी है और 2 को ले लीजिए बाहर, यहाँ आ जाएगा I J K, सिंपली बाहर ले सकते हैं एवरीवन, दिस इज I K J। ओके, यहाँ से भी 2 को बाहर ले लीजिए, 2 K J एंड I। समझ में आया एवरीवन, दिस इज I J K, ये है I K J। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो बाहर आ जाएगा माइनस, दिस इज 2 I J K और बाहर आ गया माइनस, ये बन जाएगा यहाँ पर I कैप J कैप और K कैप। समझ में आई क्या बात साहब? यहाँ देखो, अब क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस I को K से रिप्लेस कर रहा हूँ, I को इधर और इसको इधर करिए रिप्लेस, तो बाहर आ जाएगा -2, I को यहाँ ले आया मैं I कैप, बीच में का J कैप, तो ऐसे कैसे, और K कैप आ गया। अब देखिए आप, ये भी सेम है, ये भी सेम है, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, समझ रहे हैं, कैंसिल आउट। क्या बचा, माइनस का I कैप J कैप और K कैप। इसके बाद देखिए, दिस इज माइनस और एक ब्रैकेट बना के लिख रहा हूं मैं, क्या, I कैप डॉट J क्रॉस K कैप। ठीक है एवरीवन, J क्रॉस K क्या होता है, J क्रॉस K होता है I कैप, तो यहाँ लिख दीजिए आप I कैप डॉट I कैप। I डॉट I क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा, सिखाया हुआ है आपको, प्रीवियस थ्योरी याद रखिए, तो ये हो जाएगा 1, दिस इज कॉल्ड -1 इज इक्वल टू RHS। समझ में आया एवरीवन, दिस इज आर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया मैंने। नेक्स्ट बात देखिए एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया था आपको करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करने के लिए दिया था, वो क्या था, ये क्वेश्चन हमारे पास में था एवरीवन। तो देखिएगा क्या करना है, इसके अंदर हमें पूछ रहा है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए या फिर आप सॉल्यूशन लिखिए, इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले हल लिखिए। भैया क्या होता है ABC, क्या होता है, क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे, यानी कि A वेक्टर यहाँ पर 2 -3 4, ठीक है, दिस इज 1 2 -1 और C वेक्टर यहाँ पे 3 -1 एंड 2। भैया इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या आप, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही करना था और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो इस टाइप की क्वेश्चन करने में अगर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस एक मेरी तरफ से करवा देता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। ये वाले क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इन पर नज़र डालिए थोड़ा सा। क्या है, प्रूव दैट A प्लस बी, यहाँ पर है B प्लस सी, इस बार ये पूरा का पूरा वेक्टर है, ये पूरा का पूरा वेक्टर है, और C प्लस A इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 2A B एंड C। समझ में आती है बात? अब देखिए, इससे ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ तो जानी है, एक चीज़ तो सीखी है आपने कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A B C, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A B C क्या होता है, A डॉट B क्रॉस C, यही तो होता है स्टूडेंट्स। वहाँ हमारा एक छोटा सा वेक्टर था, यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर एक वेक्टर है, तो क्या इसके अंदर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ स्टूडेंट्स? लगा सकता हूँ ना, बस यही काम करना है। देखिए कैसे कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, हल या फिर सॉल्यूशन, ये तो रखिए ए की जगह पर बाहर, A प्लस बी वेक्टर डॉट ऑफ B क्रॉस C, मतलब सेकंड क्रॉस थर्ड, B प्लस C के साथ में क्रॉस करना है C प्लस A को। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें काम करना है। क्या आप इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर, हमने सीखा है पहले भी। देखिए कैसे, B क्रॉस C, दिस इज B क्रॉस C, B क्रॉस A प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस C
एंड सी क्रॉस ए। यहां तक बात आई समझ में? और बाहर है आपका डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया एवरीवन? अब देखिए, इसका भी पूरे के साथ में डॉट करना है और इस बी का भी पूरे के साथ में डॉट करना है। तो पहले मैं ए का कर रहा हूं, ए डॉट बी क्रॉस सी। समझिए, ए डॉट बी क्रॉस सी। उसके बाद में प्लस लगाइए और ए का करिए इसके साथ में। तो ए डॉट बी क्रॉस ए। समझे एवरीवन? ए डॉट सी क्रॉस सी प्लस ए डॉट सी क्रॉस सी और ए डॉट सी क्रॉस ए, ए डॉट सी क्रॉस ए। ये 4 स्टेप हमें मिली सिर्फ ए से। अब सिमिलरली हम लोग बी से निकालेंगे, यहाँ इस बी से देखिए कैसे, प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस सी। नेक्स्ट देखिए, बी डॉट बी क्रॉस ए, बी डॉट बी क्रॉस ए एंड बी डॉट सी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बी डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। आई क्या बात समझ में? अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जिन बच्चों को प्रॉपर्टी पता है उनको आंसर दिखने लग गया। ठीक है, कैसे दिखने लग गया देखिए, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है? बॉक्स ऑफ ए बी सी। यहाँ लिखा मैंने बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर दो वेक्टर सेम आते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई हुई है पहले। किसी भी स्केलर डॉट प्रोडक्ट के अंदर अगर दो प्रोडक्ट सेम आते हैं, सॉरी दो वेक्टर सेम आते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। कैसे भी हो सकते हैं, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बस दो सेम नहीं आने चाहिए। अगर आ गए तो वैल्यू 0 है। रीज़न पहले बता चुका हूँ। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया एंड दिस इज ऑल्सो 0 एंड स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज 0 0 0 0 0 0 प्लस 0 1 2 3 4 5। ओके, ये भी 0 हो गया और लास्ट में क्या बचा? बी डॉट सी क्रॉस ए। इसको क्या लिख सकता हूँ? बी सी ए। बताइए भैया, लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। दूसरी बात, हमें क्या चाहिए? ए बी सी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा एवरीवन, मैं इसकी पोजीशन यहाँ चेंज करूँगा और इसकी पोजीशन यहाँ चेंज करूँगा। ठीक है, और बाहर आ जाएगा माइनस। देखिए यहाँ तो ए बी सी एज इट इज़ है बॉक्स में, इसकी पोजीशन चेंज करी तो बाहर आ गया माइनस ए वेक्टर, बीच में सी वेक्टर एज इट इज़ है और यहाँ है बी वेक्टर। अब हमें चाहिए क्या? हमें तो ए बी सी चाहिए, तो वापस से पोजीशन चेंज करेंगे, बी की यहाँ पर और इसकी यहाँ पर। जब बी की यहाँ करूँगा तो बाहर वापस माइनस आ जाएगा, तो क्या बनेगा? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यहाँ हो गया प्लस, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ हो गया प्लस। क्या बनेगा? ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो सी वेक्टर। देखिए सेम सेम क्वांटिटी हो गई, तो दोनों को ऐड कर दो। ट्वाइस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू आर एच एस। अरे भैया बताओ, यही प्रूफ करना था क्या? यही करना था, हमने कर दिया प्रूफ। प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आएगा। तो चलिए आज की थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आपने। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है, टॉपिक कौन सा ले रहे हैं आज हम लोग? टॉपिक लेने से पहले एक नोट लिख लीजिए आप, एक नोट लिख लीजिए किस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड, किस क्वेश्चन पे बेस्ड। अब ये भी जो क्वेश्चन किया था ना, इस पर बेस्ड। ये देखिए फोकस करके दिखाता हूँ। इस पर बेस्ड क्या कि अगर किसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर सेम मिल जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो लिख लो आप यहाँ पर ताकि आपको याद रहेगा उसके जस्ट बाद ही। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज ऑल्सो 0 इफ एनी 2 ऑफ देम आर इक्वल। और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट है बी क्रॉस बी, देखिए दोनों सेम आ गए तो इक्वल टू 0, डायरेक्टली 0। यहाँ पर आ गया बी डॉट ए क्रॉस बी, देखिए सेम आ गया, डायरेक्टली 0। ये बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, तो टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स आज का हमारा,
कोप्लेनर वेक्टर्स, टॉपिक का नाम है कोप्लेनर वेक्टर्स, हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स समतलीय सदिश। ठीक है, देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने कोलिनियर तो पढ़ा है, कभी कभी ना कभी हमने कोलिनियर तो पढ़ा ही है। व्हाट इज द कोलिनियर? कोलिनियर मतलब संरेख, कि तीन पॉइंट अगर एक ही लाइन में होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं संरेख या फिर कोलिनियर। इतना तो पता है। कोप्लेनर का मतलब है कि अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। देखिए कैसे, सपोज दैट कि दिस इज आर प्लेन, ये हमारा क्या है? प्लेन है, जिसको हम लोग समतल बोलते हैं, समतल। यह हमारा प्लेन है। अगर कोई तीन वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड दिस इज ऑल्सो वेक्टर सी, अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ जाए तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स तीनों वेक्टर्स के कोलिनियर होने की? कि इफ, यदि ए वेक्टर बराबर है, अगर हमारे पास में तीन वेक्टर कुछ इस टाइप से हैं ए बी सी, तो इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोलिनियर, देन अगर ये तीनों के तीनों आपस में कोलिनियर हैं तो इनका जो डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा। मतलब कि इनका बॉक्स प्रोडक्ट जो होगा ना स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? वो ज़ीरो होगा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि ए की वैल्यू A1 B1 C1, सॉरी A2 लेंगे ना यहाँ पर, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। स्टूडेंट्स समझ में आया मेरी बात कि ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। क्वेश्चन करके देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर कोलिनियर नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर कोप्लेनर है। ठीक है, कोप्लेनर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। लेमडा के किस मान के लिए तीनों के तीनों जो सदिश हैं वो क्या है? कोप्लेनर, यानी कि समतलीय है। यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, और हमें पता है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का जो डब्बा प्रोडक्ट है वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप तीनों का डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ले लीजिए, 2 -1 1 1 2 -3, और यहाँ आ जाएगा 3 लैम्डा 5 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही काम करना है। अब तो क्या करना है? अब तो कुछ नहीं करना, अब तो सॉल्व करना है सिर्फ। देखते रहिए बोर्ड पे सामने, यह है प्लस का, यह है माइनस का, और यह है प्लस का। तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, +2 ब्रैकेट 2 5 ज़ा 10 माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 1, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसको सॉल्व। तो माइनस का 1, ये वाला कॉलम गया, ये रो गई। 5 1 ज़ा 5 -3 3 ज़ा 9 +1, ये कॉलम गया, ये रो गई। तो लैम्डा -3 2 ज़ा 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब तो भैया सॉल्व करने का काम है। 2 3 ज़ा 6 लैम्डा प्लस 5 एंड 9 14 प्लस लैम्डा -6 दैट इज इक्वल टू 0। 6 लैम्डा दिस इज 7 लैम्डा। 20 और 14 कितना होता है? 34 -6 दैट इज 28। तो प्लस का 28 इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 7। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 4 ज़ा 28। तो एट लास्ट हमें वैल्यू क्या मिला लैम्डा का? -4 मिला। तो इस तरह का क्वेश्चन आप इस पर कर सकते हैं एवरीवन। चलिए अगली बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट बात यह है कि प्रूफ करने के लिए बोले, फॉर प्रूफ अगर बोले कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर है। भैया बार बार नहीं बता रहे हैं आपको, कोप्लेनर का मतलब समतलीय। याद रख लीजिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे कि समतलीय बात हो रही है। तो अगर तीनों के तीनों समतलीय है
तो भैया तीनों का जो है ना डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। प्रूफ करने के लिए भी आ जाए तो आप LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हिंदी में बोलेंगे समांतर षटफलक का आयतन। तो समझिए सबसे पहले तो कि समांतर षटफलक होता क्या है। अच्छा बच्चे, आपने डब्बा देखा, डब्बा, उस डब्बे को थोड़ा सा झुका दो आप। झुका दो का मतलब ऐसा है कि कुछ इस टाइप से बनाओ आप उसको। ये देखिए, अब तक हम छोटे बच्चे थे तो हम कैसे बनाते थे डब्बा, ऐसे ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, ये बना दिया ऐसा डब्बा। लेकिन अब डब्बा को क्या कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया हल्का सा, तो वो ऐसा बनेगा। और जो ऐसा बनता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं पैरेललोपाइड, यानी कि समांतर षटफलक। अगर स्टूडेंट्स हम किसी एक पॉइंट को पकड़ लें, हम किसी एक पॉइंट को पकड़ लें, कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ सकते हैं आप, कोई सा भी। सपोज कि मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, किसी बच्चे का मन है तो वो ये वाला पॉइंट ही पकड़ सकता है, किसी का मन है तो वो ये वाला भी पकड़ सकता है। तो इस पॉइंट से कितने वेक्टर जा रहे हैं, इस पॉइंट से 3 वेक्टर जा रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों का मैं नाम दे देता हूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। अगर हमें किसी पॉइंट से जाने वाले तीनों वेक्टर पता है तो इसका मतलब हम उस समांतर षटफलक पैरेललोपाइड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, सिंपल एक फॉर्मूले से। क्या होता है समझिए, यहाँ पर देखते रहिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल टू डब्बा ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। समझ रहे हैं, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, वेक्टर, वो आयतन मिल जाएगा इसका। समझे, मतलब कि वॉल्यूम मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स साथ में यूनिट लिखना ना भूलें, कि आपको यूनिट याद रहनी चाहिए। आप यूनिट लिखेंगे यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब, या फिर आप लिख सकते हैं क्यूबिक यूनिट, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं यूनिट लगा के उसके ऊपर क्यूब। ये तीनों यूनिट लास्ट में लिखना ज़रूरी है। दूसरी बात समझिए मेरी, कि इन वेक्टर्स को बोलेंगे क्या जो एक पॉइंट से जाएंगे। हिंदी में तो कहेंगे इन तीनों को ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। पहले इंग्लिश में समझिए, कोटर्मिनस वेक्टर्स। कौन से, कोटर्मिनस वेक्टर्स। और हिंदी में कहेंगे संलग्न सदिश, कोटर्मिनस वेक्टर्स। बस इतनी सी बात है। तो सिंपल सी बात मैंने क्या बताई, कि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, एक तीनों क्या है, कोटर्मिनस वेक्टर है किसी पैरेललोपाइड के, तो उसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हुज कोटर्मिनस वेक्टर्स आर गिवन बाय ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। हमें 3 वेक्टर दिए हुए हैं और हिंदी में है समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए यदि तीनों संलग्न सदिश इस प्रकार है। स्टूडेंट्स संलग्न सदिश को हम लोग कोटर्मिनस वेक्टर बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा सा पंगा ये भी है कि शायद आपकी बुक में कुछ और दे रखा हो, चेक कर लेना, मैच कर लेना। 2-3 नाम है, सहसीमावर्ती वेक्टर वगैरह जो भी है, 10-5 नाम है इसके अकेले के ही। लेकिन इंग्लिश वालों को कंफ्यूज नहीं होना है, उन्हें सिर्फ कोटर्मिनस वेक्टर बोलना है, ठीक है। तो संलग्न सदिश, इतना सा याद रखो कि एक बिंदु से जाने वाले वेक्टर्स होते हैं बस। हमें इनका नाम नहीं याद करना, हमें कॉन्सेप्ट याद करना है कि बताना क्या चाह रहे हैं सर। तो ये बताना चाह रहा हूं, एक पॉइंट से जाने वाले सदिश। देखिए हल, देखिए सॉल्यूशन, देखिए समझने पे फोकस करिए, नाम कोई नहीं पूछता है। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर यूनिट क्यूब, वेयर, ये लिखना जरूरी है बेटा, वेयर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोटर्मिनस वेक्टर्स, कोटर्मिनस वेक्टर्स ऑफ अ पैरेललो, PARALLELOPIPED, पैरेललोपाइड। हिंदी में क्या लिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। समांतर षटफलक का आयतन A B C
यूनिट क्यूब को बोलेंगे, हाँ यूनिट क्यूब को बता देता हूँ आपको, इकाई बोलेंगे, इकाई, इकाई क्यूब। ठीक है, जहाँ जहाँ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर को टर्मिनस वेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड। चलिए भैया, तो क्या करते हैं एवरीवन, दिस है, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का जो डब्बा है उसको लिख दो ना ऐसे कैसे, 4 -3 1 3 2 -1 2 -1 एंड 2, और कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो आप। फर्स्ट ले लीजिए 4, 2 2 4 -1, ठीक है, माइनस माइनस का 3, ये कॉलम गया, ये रो गई, तो देखिए 2 3 6 माइनस माइनस का 2 +1, ये कॉलम गया, ये रो गई, तो -3 -4। ओके, दिस इज 4 3 12, 6 + 2 8, 8 3 24, एंड दिस इज माइनस का 12, ये कट गया। एट लास्ट क्या आया, 24 लिखेंगे यूनिट क्यूब। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे इकाई क्यूब। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ करने के लिए, घर से कर लेना, साथ के साथ टॉपिक का क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिए। आंसर बताता हूँ आपको क्या क्या आंसर होंगे इसके, नोट करा, आंसर नोट करिए। फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 30, ठीक है, सेकंड का आंसर आएगा 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, चतुष्फलक का आयतन। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, पहले तो आप ये जानिए कि भैया टेट्राहेड्रॉन होता क्या है। देखिए कैसा होता है स्टूडेंट, टेट्राहेड्रॉन का मतलब होता है जिसके 4 सरफेस होते हैं, जैसा कि हिंदी वाले बच्चे समझ पा रहे हैं, चतुष्फलक, चतुष्फलक गलत लिख दिया था, सही कर लीजिए, चतुष्फलक। कैसे बनता है स्टूडेंट्स, ऐसे बनता है, देखिए ये ट्राइंगल जैसा बनता है, ये ऐसा, ठीक है, यहाँ देखिए, इसको कनेक्ट कीजिए इससे, इसको कनेक्ट कीजिए इससे, फर्स्ट वाले को कनेक्ट करिए लास्ट वाले से, ये देखिए। अब शायद आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, एक तो ये रहा, एक ये रहा सरफेस, और एक इसके जस्ट पीछे की तरफ है, और एक ये वाला है बेस। तंबू समझ सकते हो आप, तंबू, तंबू देखा है किसी ने, कहीं जाते हैं तो तंबू लगाते हैं, वो तंबू टाइप ही है, जिसके 3 क्या है, फेसिस हैं, ए बी और सी नाम दे दिया स्टूडेंट्स यहाँ पर। अगर मैं किसी पॉइंट को पकड़ूँ इस वाले को, तो इससे कितने वेक्टर जा रहे हैं, 3 वेक्टर जा रहे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड दिस इज द सी वेक्टर। समझे बात को, इनको क्या बोलूँगा, तीनों के तीनों को क्या बोलूँगा स्टूडेंट्स, बोलूँगा कोटर्मिनस वेक्टर्स। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, कोमा सी वेक्टर आर कोटर्मिनस वेक्टर्स of a tetrahedron, then the volume of tetrahedron is, क्या होगा टेट्राहेड्रॉन का जो वॉल्यूम होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन VOT इज इक्वल टू 1/6 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज 1/6, क्या लिख देता हूँ मैं भी, 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। ठीक है, ये किसका वॉल्यूम था, ये पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम था, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वैसे तो ये आपका फॉर्मूला है, यही यूज़ आएगा सब जगह पर, बताने का फ़र्ज़ है, बता देता हूँ। अगर ये 1/6 है तो ये किसका है, पैरेललोपाइप्ड का, तो मैं क्या बोलूँगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। समझ में आई बात, VONT, ये गया साहब। तो ये फॉर्मूले होते हैं, अगर आपको कहीं पर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड दिया हुआ है तो 6 का डिवाइड कर दीजिए, आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपको ABC दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करिए, फिर 6 का डिवाइड कीजिए, फिर आंसर। ठीक है, यूनिट की बात करें तो यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम है, आयतन है, तो आपको क्या लगाना है, क्यूबिक मीटर। अभी जो पहले बताया था सेम टू सेम वही रहेगा, क्यूबिक मीटर, बाकी दोनों यूनिट्स पहले से देख लो।
ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा बहुत अच्छे से तरीके से। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज कोटर्मिनस वेक्टर्स आर दिस। हिंदी वाले बच्चे सुनिए, लिख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि चतुष्फलक का आयतन ज्ञात कीजिए। टेट्राहेड्रॉन का मतलब है चतुष्फलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न सदिश कुछ इस प्रकार हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे या फिर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोटर्मिनस वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, देन द वॉल्यूम ऑफ, जिन बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है वो वीडियो को चलने दो, करो, खुद भी करो, ठीक है। तो देन द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज, क्या होती है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का बॉक्स के अंदर डिवाइड करिए 1/6 का, सॉरी 6 का, और इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर है, ठीक है। 1/6, यहाँ लिखिए 1/6, यहाँ लीजिए आप बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, क्या होगा, ए क्या है स्टूडेंट्स 2 - 3 एंड दिस इज 1, दिस इज 1 - 1 एंड दिस इज 2, 2 1 और -1, सही लिखा है। 2 - 3, 2 - 3 1, 1 - 1 2, 2 1 -1। यस स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे, क्या आएगा बता देता हूँ। इसका आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर आएगा 14, ठीक है। तो एक्चुअली आंसर आएगा 3 और यहाँ कट जाएगा ये 7 टाइम्स, 7/3 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर बोल सकते हो, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट लगाइए, मीटर थोड़ी ना है, क्यूबिक यूनिट, यहाँ पर भी मीटर नहीं लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे, क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा आंसर होएगा स्टूडेंट्स। अब ये यहाँ पर हमारे टॉपिक खत्म होते हैं स्केलर प्रोडक्ट के। अब इस पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन इतना ईजी सा नहीं आता है, ठीक है, ये मैंने बता तो दिया आपको, ये तो आने ही चाहिए, लेकिन ये आएंगे उसके बाद में आपको वो क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन पे बात करते हैं। तो चलिए, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने टेट्राहेड्रॉन के बारे में पढ़ा, तो मैंने क्वेश्चन ले लिया उसके ऊपर ही एक थोड़ा सा अलग टाइप का, कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन उड्स हुज वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस। मतलब आपको टेट्राहेड्रॉन के कोटर्मिनस वेक्टर यहाँ पर नहीं दिए, सिर्फ पॉइंट दे दिए। तो कोई बात नहीं भैया, पॉइंट दे दी तो कोई बात नहीं है, बनाने की कोशिश करो सबसे पहले तो उसको, कि वो बनेगा कैसे। वो ऐसे बनेगा सर, क्या मैं सही बना रहा हूँ, ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स, और ये हमें उसके 3 वेक्टर पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। बेसिकली 4 पॉइंट होते हैं, इसको माना मैंने O, इसको माना मैंने B एंड C। हमें दिए हुए हैं पॉइंट, O दिया हुआ है 0,0,0, A दिया हुआ है हमें 1,2,1, B दिया हुआ है हमें 2,1,3 एंड C दिया हुआ है हमें -1,1,2। समझे क्या बात को। तो स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, आप ध्यान से देखिए, हल यानी कि सॉल्यूशन। यदि ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर को टर्मिनस वेक्टर्स, यदि को बोलेंगे इफ, को टर्मिनस वेक्टर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन देन इट्स वॉल्यूम इज। यदि ए बी सी संलग्न सदिश हैं तो चतुष्फलक का आयतन बराबर कैसे निकालते हैं, 1/6 ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। लेकिन भैया दिमाग लगाओ, हमें कोटर्मिनस वेक्टर ही नहीं पता, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो बहुत अच्छी बात यह है कि कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि सर इस सी वेक्टर को निकाल सकते हैं ना, इसमें से इसको लेस करके, इसमें से इसको लेस करके, इसमें से इसको लेस करके। हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। ए वेक्टर इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 1 - 0 आई कैप यानी कि आई कैप, 2 - 0 जे कैप, 2 - 0, इसको ढंग से लिखते हैं हम लोग, ए कैप इज इक्वल टू 1 - 0 आई कैप, 2 - 0 जे कैप।
एंड 1 माइनस जीरो के कैप। मैंने इजी ले लिया क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो ले लिया। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर और कुछ भी आ सकता है तो कैलकुलेशन अच्छी खासी हो जाएगी। मैंने इजी लिया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए एक बार के अंदर ही। तो समझिए क्या आया, 1 आई कैप, 2 जे कैप एंड 1 के कैप। आप इसी तरह से बी वेक्टर निकालिए, देखिए कैसे, 2 माइनस जीरो आई कैप, 2 माइनस जीरो आई कैप, 1 माइनस जीरो जे कैप एंड 3 माइनस जीरो के कैप। और यहाँ पर सी वेक्टर देखिए, -1 माइनस जीरो, -1 माइनस जीरो आई कैप, 1 माइनस जीरो जे कैप, जे कैप, 1 माइनस जीरो जे कैप प्लस 2 माइनस जीरो के कैप। समझ में आई क्या बात? तो बस यही है। ए वेक्टर को लिख लो यहाँ पर, ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 आई कैप, 2 जे कैप, 1 के कैप। बी वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स? 2 आई कैप, 1 जे कैप और 3 के कैप। और इसी तरह से हमें मिल जाएगा सी वेक्टर यहाँ पर -1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, 2 के कैप। तो मिल गया। तो अब आप निकाल दीजिए, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, लिख दीजिए पुट इन इक्वेशन 1 वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/6 डब्बा प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ पर आप लिख दीजिए 1/6, यहाँ लिख दीजिए इसका डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट, दिस इज 1 2 1 2 1 3 -1 1 एंड 2। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो डायरेक्टली आंसर देखिए आप, इतना सा तो कर सकते हैं आप लोग। सही लिखा है ना, 1 2 1 2 1 3 -1 1 2। यस, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में आंसर आएगा टोटली -2 यूनिट क्यूब। ठीक है, क्यूबिक यूनिट। लेकिन अब दिमाग लगाओ स्टूडेंट्स कि वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिखेंगे वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 2 यूनिट क्यूब। समझ में आई क्या बात स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 2 यूनिट क्यूब। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, आयतन कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ये एक क्वेश्चन हमने करा। एक सॉल्व क्वेश्चन मेरे पास में है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, ये सॉल्यूशन भी साथ में ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 28 आप कर लेना, कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आपको निकालना है। आंसर भी दिया हुआ है, आंसर लास्ट में 2 यूनिट स्क्वायर आएगा एक्चुअली। ठीक है, स्क्वायर नहीं, वॉल्यूम है ना तो इस क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये बुक में गलत दिया हुआ है, यहाँ पर क्यूब आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए आप। देखिए एवरीवन, क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ 4 पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस आर कोप्लेनर देन प्रूव दैट, कि ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है। ठीक है, हिंदी वाले सुनिए कि अगर ये चारों के चारों पॉइंट आपस में कोप्लेनर है यानी कि समतलीय है, तो ये सिद्ध करिए। अब सीखिए क्वेश्चन को क्या करना है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, ज्योमेट्री सीखनी पड़ेगी। कैसे? आपके पास में एक पॉइंट है ए पॉइंट, जिसका नाम दिया हुआ है ए वेक्टर। क्या है? ए वेक्टर, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। दूसरा दिया हुआ है बी, इसका वेक्टर है बी वेक्टर। तीसरा दिया हुआ है सी, इसका वेक्टर है सी वेक्टर। और तीसरा दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है डी वेक्टर। 4 पॉइंट रेंडमली कैसे भी दिए हुए हैं, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, आपकी मर्जी करे। जो मैंने ए पकड़ लिया, अगर मैंने ए पकड़ लिया तो ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्या मैं इनको आपस में मिला सकता हूँ क्या एवरीवन? ऐसे। और क्या मैं कोटर्मिनस वेक्टर निकाल सकता हूँ, संलग्न सदिश? अगर मैं इस वेक्टर की बात करूँ तो ए वेक्टर निकाल लूँ यहाँ से मैं बी वेक्टर निकाल लूँ और यहाँ से सी वेक्टर निकाल लूँ। और क्या कह रहा है कि जो पॉइंट है चारों, ये क्या है? कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर की कंडीशन लगा दूँ फिर इन तीनों के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए वेक्टर। ठीक है, हल यानी कि सॉल्यूशन। समझिए, ए वेक्टर निकालना है यानी कि मुझे निकालना है ए बी वेक्टर।
कैसे निकालूंगा, बी माइनस ए वेक्टर। सॉरी, ये मैंने आपको ए वेक्टर गलत दे दिया है यहाँ पर। वैसे एक बताने का तरीका है कि दिस इज़ द ए वेक्टर, दिस इज़ बी वेक्टर एंड दिस इज़ सी वेक्टर। इसकी जगह आप लिखिए ए बी वेक्टर। अच्छा, मैंने ए वेक्टर को क्यों काटा? मैंने ए वेक्टर को इसलिए काटा है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मुझे ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप कुछ और मान लीजिए। सपोज़ कि मैं मान लूँ के वेक्टर, जे वेक्टर, इस तरह से मैं मान सकता हूँ, या मैं एस वेक्टर मान लूँ। कुछ भी अलग मानिए, लेकिन ऐसा मत मानिए जो ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वेशन के अंदर। इसलिए मैंने ए वेक्टर नहीं मान के डायरेक्टली क्या माना, ए बी वेक्टर। समझ रहे? तो ए बी वेक्टर आएगा। ए बी वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसी तरह से आप ए सी वेक्टर निकालिए, ए सी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और इसी तरह से आप ए डी वेक्टर निकालिए, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा कि इफ़ ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर आर कोटर्मिनस वेक्टर्स, कोटर्मिनस वेक्टर्स and these are coplanar। कोप्लेनर क्या बोल रहा हूं कि अगर ए बी ए सी ए डी तीनों के तीनों संलग्न सदिश हैं और ये समतलीय है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आपको सिखाया था कि दिस वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर का जो डब्बा प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। चलिए वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए, दिस इज ए सी, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तो रहेगा बाहर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट इन दोनों का क्रॉस, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। समझ में आया एवरीवन? ये है काम। आगे का देखिए, आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अभी एक क्वेश्चन बताया भी था इसके ऊपर, सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी एंड माइनस का सी क्रॉस ए। देखिए यहाँ पर माइनस है ना स्टूडेंट्स, तो माइनस का सी क्रॉस ए। ओके साहब, इतनी बात ख़त्म। फिर आप करेंगे माइनस का ए क्रॉस डी और यहाँ करेंगे प्लस का ए क्रॉस ए। अब क्योंकि आप एक बात जान चुके हैं, दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स, इसका भी डॉट करूँगा इस पूरे के साथ में और इसका भी डॉट करूँगा इस पूरे के साथ में। और आपको पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई दो सेम आ जाते हैं, सपोज यहाँ बी है तो यहाँ भी बी आ जाता है, तो वैल्यू पूरे के पूरे की क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर जब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इस क्रम के साथ करूँगा तो क्या बताओ, ये पहले से ज़ीरो नहीं होगा क्या? देखिए ए क्रॉस ए ज़ीरो, डायरेक्टली ज़ीरो है। समझ रहे हैं बात को? डायरेक्टली ज़ीरो। ठीक है, तो ये तो हटा दो ज़ीरो। अब बाकी बचे तीनों, तीन स्टेप बची, तो बी डॉट सी क्रॉस डी, बी डॉट सी क्रॉस डी। ओके, फिर माइनस लगाओ बी डॉट सी क्रॉस ए, फिर लगाओ माइनस बी डॉट ए क्रॉस डी, बी डॉट ए क्रॉस डी। फिर ए को करिए माइनस ए डॉट सी क्रॉस डी प्लस ए सी क्रॉस ए और फिर प्लस ए डॉट ए क्रॉस डी। फिर बच्चों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और देखा कि देखिए बी सी डी, तो लिख सकता हूँ बी सी और डी का बॉक्स प्रोडक्ट। देखिए यहाँ लिख सकता हूँ बी सी एंड ए बॉक्स प्रोडक्ट। यहाँ लिख सकता हूँ बी ए डी बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ लिख सकता हूँ ए सी डी बॉक्स प्रोडक्ट। देखिए ए और ए सेम आ गया, इसमें ज़ीरो, ए और ए सेम आ गया ज़ीरो।
ये आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ इस तरह से एरो लगा के 0, आप डायरेक्टली 0 पुट करना इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है मेरी बात। अब जो लास्ट में हमारे पास में रिजल्ट बचा है, इसको हम लोग इस प्रकार से सेट करेंगे कि जो हमें प्रूफ करवा रहा है जो कंडीशन, वो कंडीशन आ जाए। तो देखो कैसे सेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्या प्रूफ करना है एक बार देखिए। ए बी सी इक्वल में होना चाहिए, इधर है बी सी डी सी ए डी, तो बी सी डी तो ऑलरेडी है यहाँ पर, देखिए बी सी डी ये रहा, तो बी सी डी को तो मैंने लिखा एज इट इज बी सी एंड डी, समझना ध्यान से। उसके बाद में हमको लाना है सी ए डी, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सी ए डी कैसे आ सकता है, इस वाली टर्म से आ सकता है, इस सी को तो इधर ले आओ और इस ए को इधर ले आओ, तो साइन चेंज कर दूंगा ना आगे की तरफ, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ बन जाएगा सी ए एंड दिस इज डी। समझ गए एवरीवन। उसके बाद में बचे ये वाली टर्म बची, ये वाली टर्म बची। अब हमें चाहिए ए बी डी। क्या चाहिए स्टूडेंट्स? ए बी डी, यानी कि इसमें छेड़ाछाड़ी करेंगे, तो ए को तो इधर ले आओ और बी को इधर ले आओ, तो ए को इधर लाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस ए, बी को इधर लाया तो बी डी। समझ में आया स्टूडेंट्स। बाकी बचा ये वाला टर्म, ये वाला बचा क्या, ये वाला टर्म बचा, इसको आप ले जाओ उस तरफ ऐसे कैसे, तो इक्वल टू बी सी ए, तो ये हो जाएगा इधर आकर प्लस का। ठीक है, ये तो हमें मिल गया एज इट इज़, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। इक्वल टू में ए बी सी लाना था, तो इस ए को यहाँ टिकाओ, इसको यहाँ टिकाओ, तो बाहर आ गया माइनस ए सी बी। समझे, ये तो आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ए बी सी चाहिए, तो इस बी को इधर लाओ, सी को इधर लाओ, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। तो यही कंडीशन आपको प्रूफ करनी थी स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा नहीं, बस ये आप एज इट इज़ यहाँ लिख लेना। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से कंडीशन हमारी प्रूफ होगी स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रूव दैट, ये जो 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ये चारों के चारों क्या है स्टूडेंट्स, कोलिनियर नहीं कोप्लेनर है, आर कोप्लेनर है। तो ये आपको प्रूफ करना है, यहाँ पर कोप्लेनर प्रूफ करना है। तो भैया चारों पॉइंट्स को लिख लीजिए पहले तो, 4 8 12। जी हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो वो बच्चे समझिए बात को, कि जिनको आ गया समझ में वो करना स्टार्ट कर दीजिए। 5 8 5। एक बात बताइए, कोप्लेनर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोटर्मिनस वेक्टर। तीनों चीज़ों में हमें कोटर्मिनस वेक्टर ही चाहिए। कोप्लेनर में वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, मैंने ए पकड़ लिया, ए बी ए सी और ए डी। ठीक है, मैं वेक्टर निकाल लूँगा, दिस इज़ ए बी वेक्टर। हाँ, अब यहाँ पर हम इसको ए वेक्टर भी मान सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ ए सी वेक्टर और दिस इज़ ए डी वेक्टर। निकाल लीजिए क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए बी वेक्टर, क्या आएगा स्टूडेंट्स ए सी वेक्टर, और क्या आएगा यहाँ पर ए डी वेक्टर। ये हम निकालेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे तो ए बी वेक्टर आ जाएगा। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ क्या आ रहा है डायरेक्टली, देखिए दिस इज़ द ए बी वेक्टर। कर ही लेते हैं, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 आई कैप, 4 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4 जे कैप, 6 माइनस 12 माइनस का 6 के कैप। ए सी वेक्टर की बात करूँ तो 3 माइनस 4 माइनस का 1 आई कैप, 5 माइनस 8 माइनस का 3 जे कैप, 4 माइनस 12 माइनस का 8 के कैप, 5 माइनस 4 1 आई कैप, 8 माइनस 8 प्लस का 0 जे कैप, 5 माइनस 12 दिस इज माइनस का 7 के कैप। फॉर को प्लेनर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर को प्लेनर जो ए बी होगा आपका वो ए सी और ए डी का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। तो एल एच एस ले लीजिए, तीनों वैल्यू रखिए यहाँ पर उठाकर, डिटर्मिनेंट के अंदर इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया, ये इतना सा काम कर लेना आप, मैं बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट में एल एच एस लेकर -2 -4 -6, और यहाँ लिखेंगे आप -1 -3 -8, दिस इज़ 1 0 -7। जब इसको सॉल्व करते हैं आप तो आपको इक्वल टू में 0 मिलता है, तो मैं बोलूँगा हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गई क्या बात। इति सिद्धम, आप पे छोड़ दिया मैंने, ये आप कर लेना इसको।
तो ये इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 13.4 नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। और देखिए आपके पास में, अगर आप आरबीएससी बोर्ड से हैं, अगर आप आरबीएससी बोर्ड से हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज करें। 13.4 ही आपकी एक्सरसाइज है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से अपनी नोट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो आपके पास में टेक्स्ट बुक है उसको आप फॉलो करिए और आप उसमें से क्वेश्चन करिए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको हिंदी के भी दिखा देते हैं, तो करना स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को। इनको सब क्वेश्चंस को कर लीजिए, ये सारे आपसे हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आपसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में कि ये क्या होता है। आई होप कि आपको मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ कंसेप्ट को, कंटेंट को। तो ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप कुछ सीख रहे हैं मुझसे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।